मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो जैसा नाम से आपको दिख रहा है समांतर, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया ऐसी श्रेणी। समांतर का मतलब हो गया, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब हो गया समान अंतर। इसका मतलब हो गया समान अंतर। ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो कोई ऐसा जो है, हम एक फार्मूला जो है इसको मतलब एक नियम, इसका एक नियम के तहत इसको सेट करेंगे जिसपे आपके सभी सवाल जो है आपके लगाए जाएंगे या लगेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी जैसा नाम से स्पष्ट है, ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, समान अंतर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई श्रेणी है, मान लेते हैं माना जो है कोई समांतर श्रेणी है, माना प्रथम पद ए और जो समान अंतर होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वांतर। उसे क्या कहते हैं, सार्वांतर। तो यहाँ पे हमने मान लिया प्रथम पद ए और सार्वांतर कितना है, सार्वांतर यहाँ पे डी है। यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई श्रेणी है समान अंतर वाली, उसका पहला पद ए है और दूसरा जो उनके बीच का अंतर है वो आपका सार्वांतर क्या है, डी है। तो यहाँ पे अगर हमको श्रेणी लिखनी हो तो एक कॉमन नियम के लिए हम यहाँ पे बताइए, पहला पद हमने ए माना है तो सार्वांतर डी है, मतलब डी का अंतर है, तो अगला पद आपका हो जाएगा ए प्लस डी। इसी तरह से अगले पद में डी फिर जुड़ जाएगा, ए प्लस आपका 2d हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से अगर हम एन नंबर तक जाएं तो एनवा नंबर आपका क्या होगा, एनवा नंबर होगा आपका प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एनवा पद हो जाएगा। ये हुआ कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। जब हम दूसरे पद पे हैं तो डी में 2 से 1 कम डी में गुणा है। जब हम यहाँ देखिए पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, जो जब हम दूसरे पद पे हैं तो 2 से 1 कम गुणा है डी में, मतलब यहाँ पे जो गुणा है वो 2 माइनस 1 का गुणा है। इसी तरह से जब तीसरे पद पे यहाँ पे हैं हम तो तीसरे पद में डी में जो गुणा है वो 3 से 1 कम का डी में गुणा है, 3 माइनस 1 इंटू डी है। इसी तरह से बढ़ते हुए जब हम एनवें पद पे जाएंगे तो एनवें पद में जो डी में गुणा होगा एन से 1 कम का गुणा होगा, मतलब एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका जो है यहाँ से आपको मिल गया टी एन। एनवा पद का ये फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया। समांतर श्रेणी में जो एनवा पद होगा आपका वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो एनवा पद है आपका, जो टी एन है, इसी को जो है हम लोग यल भी कहते हैं। यल का मतलब लास्ट टर्म, यल का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद जो है, इसको हम लोग यल से भी लिखते हैं। तो इसी टी एन को जो है हम लोग यल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टी एन का फार्मूला जो प्राप्त हुआ, टी एन बराबर आपको मिला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया, इसको हमने इस पे बात की। ये आपका जो है एनवा पद जब हमको निकालना होगा तो यहाँ से हम आसानी से निकाल पाएंगे। यन क्या है, यन आपका पदों की संख्या है, कितने पद उस श्रेणी में है उसी को हम यन कहते हैं, पदों की संख्या को। तो ये आपका टी एन का फार्मूला आ गया। इसी तरीके से इसके योगफल का जो फार्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन बराबर होता है, ये होता आपका एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है एन पदों की योगफल का फार्मूला होता है। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये है आपका, इसी को हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो एस एन बराबर एन बाई 2 आपका होगा, और जो 2a है उसको बताइए हम a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लोग देखे हैं जो आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आपका टी एन भी होता है और यही आपका यल भी होता है, लास्ट टर्म होता है। इस पूरे के जगह पे हम यल लिख सकते हैं।
तो एस एन का एक और फार्मूला होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। ये भी आपका n पदों के योगफल का फार्मूला है। बात हम लोग किस पे कर रहे हैं? बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी पे। ये दो फार्मूले जो है हमको ध्यान में रखना है। इतनी चीजें अगर हमको पता रहेगी, प्रश्न को कितना भी घुमाएगा, कैसे भी घुमाएगा, आप जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसको अगर आप समझ गए हैं तो आगे अब हम लोग प्रश्नों पे बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो है इतना आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे और बात कर लेते हैं। सार्वधांतर निकालते कैसे हैं उसको भी हम लोग बात कर लेते हैं। सार्वधांतर हम लोग निकालते कैसे हैं इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सार्वधांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं सार्वधांतर हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई श्रेणी आपको दी गई है, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम 3, 5, 7, 9 डॉट 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 11, ये आपको समांतर श्रेणी यहाँ पे दी गई है। अगर यहाँ पे इसका सार्वधांतर हमको कैसे निकालना है इस पे हम बात करें तो ये आपके पद दिए गए हैं। तो ये आपका जो है, जैसे आपका ये हो जाएगा T1 का मतलब टर्म 1, ये आपका हो गया T2 टर्म मतलब पद, दूसरा पद हो गया, ये आपका T3 हो गया, ये आपका T4 हो गया। इसी तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं तो आपको यहाँ पे Tn मिलता है। तो सार्वधांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सार्वधांतर जो है आपका होगा, सार्वधांतर जो होगा आपका वो किसी पद को पकड़ के उसके पहले वाला घटा देंगे, T2 माइनस T1, ये आपका क्या होगा, सार्वधांतर होगा। या T3 माइनस, इसी को हम लोग लिख सकते हैं T3 माइनस T2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सार्वधांतर मिल जाएगा, जो कि हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। इतनी चीजें अगर आप समझ गए हैं तो आप जो है समांतर श्रेणी का कोई भी प्रश्न होगा आप उसको बहुत आसानी से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है ट्विस्ट करे, उसमें थोड़ा सा अगर 19 इधर उधर करेगा, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको प्रश्नों में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा का हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, आपका इस तरह से आपका जो भी इधर आपका सीसेट या इस तरह कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आएगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया है, बस इतनी अगर आपको जानकारी है तो आप जो है जितने भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इतना समझने के बाद अब जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक श्रेणी दी गई है 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है 51 दिया गया है। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना आप लोग कंप्रोमाइज करिएगा। इसमें आपको पदों की संख्या बताना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ बताइए, आप 3 से 5 हो रहा 2 बढ़ रहा है, 5 से फिर 7 हो रहा 2 बढ़ रहा है, तो समान अंतर की श्रेणी है तो ये आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या का मतलब आपको बताना है, पदों की संख्या का मतलब हो गया आपको बताना है, क्या बताना है, n कितना होगा, n का मान बताना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस श्रेणी में तो इसमें आप बताइए, प्रथम पद a हम मानते हैं, a बराबर आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। सार्वधांतर अगर d की बात करें, d के लिए इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वधांतर आपको 2 मिल जाएगा। और 51 तक यहाँ पे गए हैं तो यही आपका Tn है, ये आपका Tn है, इसी को हम लोग L भी कहते हैं। अब जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि Tn या L बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो L का मान कितना दिया गया है, 51 दिया गया है। L का मान 51 दिया गया है, बराबर a कितना है, a आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सार्वधांतर की बात अगर हम यहाँ पे करें तो सार्वधांतर आपको यहाँ पे 2 दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ समझते हैं,
3 इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा माइनस होगा। तो 51 में से जब हम यहाँ 3 इधर लाएंगे, 51 ये -3 हुआ बराबर n-1 इंटू 2। 51 में से जब आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 48 बराबर n-1 इंटू 2। ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा, भाग करेगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ये आपका 24 हुआ। इधर n-1 है तो ये -1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस होगा। जब आप 24 में +1 करेंगे, प्लस का 1 होगा तो n बराबर आपको मिल जाएगा 25। तो इसमें जो पदों की संख्या की बात की जा रही है वो कितना हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर श्रेणी दी गई है उसमें आपसे पदों की संख्या या जो है आपको सार्वधांतर देके उसमें चेंज करके पूछेगा तो उसको आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे इसके बाद हम लोग जो है कुछ सवालों को क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका के किस मान के लिए, के किस मान के लिए श्रृंखला, एक श्रेणी आपको दी गई, के किस मान के लिए श्रृंखला आपको दी गई है 2, 3 प्लस के और 2, 3 प्लस के और 6 समांतर श्रेणी में होंगे। ये आपको प्रश्न दिया गया है के किस मान के लिए, ये आपसे पूछा जा रहा है किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे। मान लीजिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया जाता है, ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन 1 है, सी ऑप्शन 2 है, डी ऑप्शन 5 है। ये आपका प्रश्न दिया गया है, कह रहा है के किस मान के लिए ये श्रृंखला आपको दी गई है। श्रृंखला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, श्रेणी 2 है कामा, अगला पद है आपका 3 प्लस के है, उसके बाद अगला पद है 6। ये कह रहा है के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होंगे, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है, इनका जो सार्वधांतर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम पद माने, ये आपका T1 हुआ, ये आपका T2 हुआ और ये आपका तीसरा टर्म हो गया, तीसरा पद हो गया T3। तो बराबर करने का मतलब एक बार इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे D मिलेगा और इसमें T3 माइनस T2 करेंगे तो भी आपका सार्वधांतर होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको अगर हम लोग करें तो एक बार 3 प्लस के में से 2 को घटाएंगे, या यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं T2 माइनस T1, ये सार्वधांतर होगा, बराबर T3 माइनस T2, ये भी क्या होगा, सार्वधांतर, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही चीज यहाँ पे सेम करते हैं। तो आपका T2 है 3 प्लस के, इसमें से घटाना क्या है T1 आपका 2 है, बराबर T3 आपका 6 है, 6 माइनस T2 आपका है 3 प्लस के, T2 है आपका 3 प्लस के, ये है आपका। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हम हटा ही देते हैं, कोई इसका मतलब नहीं, एक लाइन आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे बताइए 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, 1 प्लस के बराबर, यहाँ पे बताइए 6 में से 3 घटेगा, 3 बचेगा, तो ये आ गया आपका 3 प्लस के, 3 प्लस के। यहाँ पे आप बताइए 3 प्लस के, T2 एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है। ये जो माइनस लगेगा ये ब्रैकेट के पूरा लगेगा, क्योंकि T2 माइनस T1 करेंगे तो ये पूरा पद है। ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी जो है थोड़ा मिस हो रहा था। यहाँ पे देखिए जब आप T3 माइनस T2 करेंगे, T2 पूरा है, पूरे के पहले माइनस साइन लगेगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, 3 में से 2 गया आपका, 1 हो गया, 1 प्लस के, यहाँ पे 6 है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, ये -3 होगा और ये आपका -k होगा।
समझ में आ रहा होगा। 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा, और 1 उधर जाएगा तो घटेगा, और माइनस के बराबर की इधर आएगा प्लस होगा, तो इधर आपका हो गया 1 के पहले से है, ये के आ गया आपका के प्लस के बराबर। यहाँ पे 3 बचा है और 1 उधर जाएगा तो 3 में से 1 घटाएंगे। अब आप बताइए, के में के जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 2 के होगा, के में के जोड़ेंगे 2 के होगा, और ये आपका 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ से आपको के बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। इतना लंबा आपको समझाने के लिए किया जा रहा है कि चीज़ें आपके लिए आपको एकदम स्पष्ट रहे। इसको जब आप क्वेश्चन को करेंगे धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, ये सब चीज़ें आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, चलिए इसी तरह से जो है हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये आपका हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसी तरह से एक प्रश्न और लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है। किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है और पहला पद 6 है, और पहला पद 6 है। तो पहला पद क्या है, 6, तो आपको यहाँ पे बताना है सामान्य अंतर। तो सामान्य अंतर क्या होगा यह ज्ञात कीजिए। सामान्य अंतर या उसी को हम लोग सार्वांतर भी कहते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का जो 20वां पद है उसका मान आपको 101 दिया गया है। 20वां पद है मतलब n का मान 20 है, और 20वां जो पद है आपका 101 दिया गया है। इसका मतलब t आपका 20 पद है, T20 या Tn बराबर 101 दिया गया है। ठीक है, Tn बराबर आपका होता है a का मतलब पहला पद होता है। a का मान यहाँ पे अगर हम बात करें तो a का मान आपको 6 दिया गया है। उसके बाद बताइए प्लस n का मान कितना है, 20 है, क्योंकि 20 पद की बात कर रहा है, तो n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे बताइए, ये 6 इधर बराबर क्या आएगा, तो ये घटेगा। 101 में से जब आप 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आप बताइए आपको इधर क्या प्राप्त होगा, इधर आपको 95 मिल जाएगा, और यहाँ पे 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, 19 इंटू डी। अब आप बताइए 19 इधर आएगा तो भाग करेगा, यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, 19 बचे 95, तो डी बराबर आपको क्या मिल गया, डी बराबर आपको 5 मिल गया। तो ये प्रश्न अभी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल जो है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कुल 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का, कुल 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का, कुल 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का, 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, श्रेणी का पहला, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, ये आपको बताना है। पहला पद क्या है जिसका अंतिम पद 314 है। पहला पद क्या है जिसका अंतिम पद 314 है, जिसका अंतिम पद क्या है, 314 है, और सार्वांतर 12 है, और सार्वांतर 12 है, सार्वांतर 12 है। ये आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद आपको बताना है। पहला पद का मतलब आपको ए का मान बताना है, ए बराबर कितना होगा।
पदों की संख्या 25 है, इसका मतलब n बराबर आपको क्या दिया गया है। इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो n बराबर आपको दिया गया है 25। पहला पद आपको निकालना है, जिसका अंतिम पद का मतलब आपको दिया गया है tn या इसी को हम लोग l कहते हैं, ये बराबर आपको दिया गया है 314 के। उसके बाद बात कर रहा है सार्वांतर की। सार्वांतर हम लोग जानते हैं d से लिखते हैं, सार्वांतर कितना है 12 है। अब बताइए यहाँ से आप निकाल पाएंगे कि नहीं। फार्मूला जो हमारा होता है, फार्मूला है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। tn का मतलब अंतिम पद, ये आपको दिया गया है 314 बराबर a का मान हमको निकालना है प्लस n का मान क्या है, पदों की संख्या 25 है, इसका मतलब n बराबर आपको दिया गया 25 माइनस 1 गुणे डी का मान आपको 12 दिया गया है। अब इसको हल करेंगे हम। अब आप बताइए, ये 314 इधर हो गया और यहाँ पे देखिए 25 में से 1 घटाएंगे 24 होगा। 24 का जब 12 में गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 314 बराबर a प्लस, ये आपका 24 होगा। 24 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 24 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, हासिल 4 बचा, 12 दूना 24 और 4 28, ये कितना आ गया 288। ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस होगा, मतलब यहाँ पे घटाना है तो यहाँ घटाते हैं। 4 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे, 14 में से 8 गया 8 हो गया। यहाँ पे आपका 0 बचा, 0 में से नहीं जाएगा, यहाँ से फिर ले जाएंगे, आपका क्या होगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और ये आपका कट गया, तो ए बराबर आपको क्या मिल गया, ए बराबर 28 मिल गया। ये चीज आपको यहाँ पे प्राप्त करनी थी। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से जो है हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग एक प्रश्न और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आपका 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 के 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। के 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग क्या होगा ये हमको बताना, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे हम देखें पहले श्रेणी कौन सी बन रही है। 4 से 7 हो रहा है, 7 से 10 हो रहा है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, तो ये एक आपकी श्रेणी प्राप्त हो जा रही है समान अंतर की। तो ये आपकी समांतर श्रेणी हुई। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसको हमको 50 पदों का योगफल बताना है। ए का मान अगर आपसे पूछा जाए तो ए बराबर आपको 4 दिया गया है। अगर हम डी की बात करें तो डी यहाँ सार्वांतर जो होता है आपका, यहाँ T2 में से T1 घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, इसका मतलब सार्वांतर आपको दिया गया है 3। अब यहाँ पे n का मान 50 पदों का योग निकालना है, मतलब n का मान आपको कितना दिया गया है 50 दिया गया है। अब यहाँ पे इसका हमको योगफल प्राप्त करना है, तो योगफल वाला फार्मूला जो हमारा होता है SN बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। a प्लस एल भी होता है, जब l हमको दिया रहेगा तो वहां से हम a प्लस एल वाला लगा देंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। n का मान आपको 50 दिया गया है, तो ये आपका 50/2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आप बताइए, यहाँ पे 2 गुणे a का मान 4 है, उसके बाद प्लस n का मान आपको 50 दिया गया है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी, सार्वांतर कितना है 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा बराबर 25 गुणे, अब यहाँ पे आइए, 50 में से 1 गया 49 हुआ, 49 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 147 आ जाएगा। 147 आएगा और ये 4 दूनी आपका ये हो जाएगा 8 और ये हो गया आपका 147, बीच में प्लस है तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 155। कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। तो ये आपका बीच में गुणे का साइन है तो गुणे 155। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी। अब इसको हम गुणा करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको करते हैं, 25 का गुणा 5 में करेंगे, 25 पंचे 125, हासिल आ गया 12। फिर करेंगे 25 पंचे 125, 125 में जब 12 जोड़ेंगे तो आपका 137 होगा। 137 के साथ हासिल कितना बचा, 13। 25 एकम 25, 25 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 25 दी 3 28 और 10 38, ये आपका 38 75, ये आपका 50 पदों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को और करते हैं हम लोग इसी तरीके से। चलिए, जैसे आपको मान लीजिए प्रश्न दिया गया है, आपको प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी। आपका प्रश्न है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 7 से विभाजित होंगी। ये आपका प्रश्न है। इसमें बात कर रहा है, कह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो आप बताइए, 9 के बाद जो है, जब आगे बढ़ेंगे तो हम 2 अंकों में प्रवेश करेंगे, तो 9 के बाद 2 अंकों की कौन ऐसी संख्या होगी जो 7 से कटेगी। आपका 7 दूनी 14 होता है, तो आपका स्टार्ट यहाँ से होगा 14 से। 14 में फिर 7 जोड़ेंगे तो आपको अगली संख्या मिलेगी, 14 7 21 होगा, 21 7 28 होगा। इसी तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे और 2 अंक तक हमको लेना है, मतलब आप 99 पार नहीं करेंगे, क्योंकि 99 के बाद आप 3 अंकों की संख्या में चले जाएंगे। तो ये बताइए आप जो है, 99 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 7 से कटेगी। 14 सते 98, मतलब इस तरह से बढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 98 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 98 तक जाएंगे। संख्या बताना है, मतलब पदों की संख्या बताना, मतलब यहाँ पे आपको n का मान बताना है। तो n का मान निकालने के लिए अभी आपको एक श्रेणी यहाँ पे दिख रही होगी। ये श्रेणी कैसी है, ये समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है, हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे बताइए, a का मान आपको 14 दिया गया है, और यहाँ पे अगर हम d की बात करें तो d आपको सार्वधांतर जो है वो 7 है। d क्या है, 7 है। उसके बाद Tn या इसी को L कहते हैं, आपको 98 यहाँ से प्राप्त हो रहा है। आपको n का मान यहाँ पे निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए आपका Tn आपका है 98 बराबर a प्लस, उसके बाद n का मान आपको निकालना है n-1 इंटू d आपका है 7। अब आप बताइए, ये 14 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस होगा, तो 98 में से जब हम 14 घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, ये आपको मिल जाएगा 84। और इधर आपका बचा n-1 इंटू 7। ये 7 इधर गुणे में है, इस तरफ आएगा भाग करेगा, या इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1284 होगा। n-1 बराबर 12, ये -1 इधर आएगा प्लस होगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका 12 + 1 बराबर 13। n का मान कितना आ गया, 13। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब इस तरह के प्रश्नों को पूछेगा तो हम लोग श्रेणी बनाकर प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। ये हो गया आपका। इसी तरह से एक प्रश्न इसी पे एक और देखते हैं। इसी पे एक प्रश्न जो है हम लोग और देखते हैं। तीन अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याएं, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ये आपका प्रश्न है। ये आपका क्या है, प्रश्न है। तो 3 अंक की बात कर रहा है, तो 3 अंक से लेकर, जैसे आपका 1000 शुरू होगा, 1000 से शुरू होगा, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से आपकी विभाज्य होंगी। हाँ ठीक है,
तो 3 अंक की अगर हम शुरुआत की बात करें तो आप बताइए, जब आप 99 के बाद 100 पे जाएंगे तो ये आपका 3 अंक यहीं शुरू हो जाएगा। 6 से विभाज्य की बात कर रहा है, तो इसके आसपास जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, तो 3 अंक में हम 6 से भाग करें, अगर इसको हम 6 से भाग करें तो 6 का नम 6, 4 10, ये 40 हुआ, 6 छछोक 36, यहाँ पे 36 4 40 या 6 सते 42 करेंगे तो ये आपका कटेगा। मतलब यहाँ आपका 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या आपकी होगी 3 अंकों की, वो होगी 102। 17 छक्का 102 आपका, इसके पहले 101 आपका 6 से नहीं कटेगा, उसके बाद 100 भी आपका 1 से नहीं कटेगा। तो इसको हम कैसे किए हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम 6 से भाग कर रहे हैं, 6 का नम 6, 4 यहाँ पे बचा, यहाँ 40 हो गया। 40 में जब हम 6 36 करेंगे तो 4 शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, तो 4 आप अगर पीछे जाएंगे तो भी आपका 6 से कटेगा। तो 4 आप पीछे जाएंगे तो ये 2 अंक में आ जाएगा। या तो 4 पीछे जाएं या 2 हम आगे बढ़ा दें। तो जब 2 आगे बढ़ाएंगे तो 100 में 2 बढ़ाएंगे तो 102 होगा, वो आपका 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब आप जो है 3 अंकों में 6 से कटने वाली 102 से स्टार्ट होगी, अगली होगी इससे 6 ज़्यादा 108, अगली होगी इससे 6 ज़्यादा 114, डाट डाट डाट। इसी तरीके से बताइए यहाँ पे अंत में अगर हम बात करें तो 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, 999 होगी। तो इसको अगर हम 6 से जानना है इसके करीब में, तो 6 से काटते हैं, 6 का नम 6, 3 9 39 हुआ, 6 36, 3 39, फिर यहाँ पे गया 6 36, 3 39, 3 शेष बच रहा है। 3 शेष बच रहा है तो या तो हम 3 जोड़ दें या 3 घटा दें, तब हमको जो है 6 से कटने वाली संख्या मिलेगी। तो जब आप 3 जोड़ेंगे 999 में तो ये संख्या 4 अंक की हो जाएगी। इसलिए इसमें से 3 घटाएंगे तो 99 में से जब 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 996, ये आपका 6 से कट जाएगा। 6 का नम 6, 3 9 6 36, 3 39 6 36, ये हो गया। ये आपको यहाँ पे श्रेणी प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे हमको बताना है 6 से विभाजित कौन कितनी संख्या होगी, मतलब आपको n का मान बताना है। इस श्रेणी में बताइए अगर आप बात करें तो a का मान आपको 102 दिया गया है, उसके बाद जो अंतिम पद यल है आपका ये 996 है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सार्वांतर डी जो है आपका 6 का अंतर है, तो सार्वांतर आपको डी दिया गया है। यन का मान यहाँ पे हमको बताना है। यन का मान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यल बराबर टी एन बराबर होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें टी एन या एल जो है ये आपका 996 है, बराबर ए आपका 102 है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमको बताना है, और डी आपका 6 है। 102 इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा घटेगा। तो 996 में से जब 102 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 894। 800 क्या मिलेगा, 894 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 इंटू 6। ये 6 इधर भाग करेगा या 6 से कैंसिल करते हैं, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ गया 29 हुआ, 6 चौक 24 हुआ, 5 बचा, 5 यहाँ पे हुआ 54 हुआ, तो 6 नवाई 54, 100 क्या आ गया 49। आप बताइए n माइनस 1 बराबर 149 है, ये माइनस 1 इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो n बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, n बराबर आपको 150 प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से जो है हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम लोग एक लेते हैं 400 और 1000 के बीच। क्वेश्चन है आपका 400 और 1000 के बीच, 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी।
7 से विभाज्य होंगी। इसमें कह रहा है 400 और 1000 के बीच में कुल कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। इसके बीच की थोड़ा आप लोग एकदम स्पष्टता रखेंगे। 400 और 1000 के बीच कह रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 400 के आगे वाला ही शामिल करना है। तो अगर 1 से हम 400 में निकालना चाहें कितनी संख्या कटेगी 7 से, तो 1 से 400 के निकालने के लिए 400 को हम 7 से भाग करेंगे, तो ये आपका होगा 7 पचे 35, 5 40, 50 हुआ, 7 सता 49। यहाँ पे हमको मिल गया 1 से 400 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी, 57। ये हो गया। इसी तरह से 1 से लेकर 1000 तक में अगर हमको निकालना 7 से विभाजित होने के लिए, तो 7 से इसको विभाग करेंगे। इसको करेंगे तो 7 एका नम 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 यहाँ गया 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 30 हुआ, 2 यहाँ लाए 20 हुआ, 7 दूनी 14, कितना आ गया 142 आ गया। 1 से लेकर 1000 तक टोटल कितना है 142 है। 1 से लेकर 400 तक में कितना है 57 है। हमको जो है अगर 1 से 1000 तक जा रहे हैं तो ये वाला आपका जो स्टार्टिंग वाला 400 के पहले वाला है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो फाइनली हम निकालने के लिए जो 1 से 1000 तक में 142 आया है, इसमें से 400 100 से 1 से 400 तक की जो संख्याएं 57 आई हैं, इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। घटाइए, 12 में से 7 गया 5, यहाँ 3 बचा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8, ये जो है 85 संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएंगी। चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ प्रश्न और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी का n वां पद शून्य है। n वां पद शून्य है। n वां पद क्या है, शून्य है। यदि समांतर श्रेणी आपको दी गई है 54 है, उसके बाद 51 है, 51 के बाद 48 है, डॉट 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 इस तरह से है। इसका n वां पद आपको 0 दिया गया है। समांतर श्रेणी आपके सामने है, तो इसमें आपको तो n का मान बताना है। n का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। कोई चीज आपको रटना नहीं है। चीजें अगर आपकी स्पष्ट रहेगी तो प्रश्न कोई भी होगा आपसे वो बाहर नहीं जाएगा, आप उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें कह रहा है n वां पद क्या है, 0 है। n वां पद का मतलब आपको दिया गया है Tn, या इसी को यल कहते हैं। इसका मान हमको 0 यहाँ दिया गया है। उसके बाद हमको श्रेणी दी गई है। श्रेणी अगर हमको दी गई है तो यहाँ पे बताइए a बराबर आपको कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। 54 से 51 हो रहा है, 51 से 48 हो रहा है। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 3 घट रही है। श्रेणी आपकी 3 3 क्या हो रही, घट रही है। तो यहाँ पे घटने का मतलब यहाँ डी सार्वधांतर निकालने के लिए T2 में से T1 घटाते हैं या T3 में से T2 घटाते हैं, तो D बराबर होगा 51 माइनस 54। इसका आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। 51 माइनस जब 54 करेंगे तो यहाँ पे बताइए D बराबर आपको क्या मिलेगा, D बराबर यहाँ पे आपको -3 प्राप्त होगा। ये चीज आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे, तभी आप जो है इसको अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा अगर D आप प्लस में ले लेंगे। तो D का मान मिल गया, A मिल गया, Tn मिल गया। हमको n कौन सा पद 0 होगा ये बताना है, मतलब आपको n का मान बताना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा। L का मान यहाँ पे 0 है, ये आपका है 54 प्लस n-1 इंटू डी, डी आपका -3 है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। बताइए, ये आपका माइनस गुणे प्लस यहाँ पे क्या होगा,
माइनस गुणे प्लस क्या होगा, ये माइनस कर देगा। इसको थोड़ा सा हल करने में आप लोग, ये आपका प्लस गुणे माइनस, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, और ब्रैकेट में n-1 इंटू 3, आप इंटू क्या है आपका 3, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बताइए, ये पूरा आपका माइनस में है, ये बराबर की इधर आएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं n-1 इंटू 3 बराबर क्या 54। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। 3 से हम लोग काटेंगे तो 18 3 54, यहाँ पे 18 मिल गया। n-1 बराबर 18 है, ये -1 बराबर के उधर जाएगा प्लस होगा, तो जब 18 में 1 हम लोग जोड़ेंगे तो n बराबर आपको 19 मिल जाएगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, आपसे पूछा गया है कौन सा पद 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 19। तो कुल मिला के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें, मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको चीज़ें रट के नहीं कर पाएंगे, आप जो है चीज़ों को रट के नहीं कर पाएंगे। जब चीज़ें आप स्पष्ट की रहेंगी, एक एक चीज़ स्पष्ट रहेगी, तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन में कितना भी चेंज करेगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, ये आपका प्रश्न हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी का 17वां पद ज्ञात कीजिए। 17वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी का 17वां पद ज्ञात कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का 15वां यदि समांतर श्रेणी का 15वां समांतर श्रेणी का 15वां और 21वां पद क्रमशः, यदि समांतर श्रेणी का 15वां और 21वां पद 21वां पद क्रमशः 21वां पद क्रमशः आपको दिया गया है 30.5 और 39.5 है। ये आपका प्रश्न है। एक समांतर श्रेणी का आपको 17वां पद ज्ञात करना है और उस समांतर श्रेणी का आपको 15वां पद और 21वां पद दिया गया है। 15वां पद और 21वां पद दिया गया है, तो 15वां पद आपका Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 15वां पद का मतलब होगा a प्लस n-1, 15 की बात करेंगे तो ये 15 में से घटाएंगे 14, तो 15वां पद होगा आपका a प्लस 14d। ये आपका है 30.5 के। उसके बाद आपको 21वां पद दिया गया है। 21वां पद में क्या होता है, a प्लस 20d होगा, क्योंकि n-1 जब करेंगे तो 21 में से 1 जाएगा 20 होगा। ये आपको दिया गया 39.5। यहाँ इसको हल करके हम बताइए a का मान निकाल सकते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे बताइए 2 समीकरण बन गए, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे घटाते हैं, जब घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा। ये आपका प्लस था तो ये माइनस हुआ, ये प्लस था ये माइनस हुआ, और ये प्लस था तो आपका ये भी माइनस हुआ। ये बताइए प्लस माइनस कैंसिल होगा, 20d में से 14d जाएगा तो आपका 6d आएगा। ये आएगा आपका 6d, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। 39.5 में से जब आप 30.5 घटाएंगे तो आपको 9 प्राप्त होगा। ये 9 का साइन क्या होगा, माइनस होगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होगा। d बराबर आ गया आपका 9/6। तो 6 का नम 6, 3 9 दशमलव लगाएंगे, 6 पंचे 30, d का मान आपको 1.5 प्राप्त हो गया। अब अगर d का मान मिल गया तो ये किसी में रख के a का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें रखते हैं, इसमें अगर हम रखते हैं d का मान 1.5, तो a प्लस 14 गुणे d का मान हमने निकाला 1.5 बराबर है आपका 30.5। ये आपका हो गया। a बराबर, यहाँ पे देखिए a प्लस 14 पंचे 70 और 14 का नम 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21 होगा। 21 होगा, एक अंक पे दशमलव है, बराबर 30.5। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आप बताइए 21 इधर जाएगा घटेगा,
30.5 में से जब 21 घटाएंगे तो 21 9 30 होगा, 21 9 30 उसके बाद 0.5 और, तो ए बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 9.5। ए बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 9.5। ए और डी का मान पता है तो 17वां पद निकालना है, T17 बराबर ए प्लस एन आपका 17 है, 17 माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला है 1.5। ये आपका हो जाएगा 9.5 प्लस 17 में से 1 गया 16, 16 का गुणा हम इसी समय कर दे रहे हैं, 16 पंचे 80 हो गया, 16 एक नम 16 और 8 जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका T17 बराबर हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24 6 30 3 33 और 0.5 भी है तो ये 33.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई चीज आपको रटनी नहीं है, क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न कोई भी होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से एक प्रश्न और देखते हैं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग, चौथे और आठवें पदों का योग 222 है, 222 है। तो चौथे और आठवें पदों का योग 222 दिया गया है, तो श्रेणी है यदि सार्वधातर 222 है, उसके बाद आपको दिया गया है यदि सार्वधातर 2 हो, यदि सार्वधातर 2 हो, ये आपको सार्वधातर 2 है, 2 दिया गया, सार्वधातर 2 हो तो श्रेणी का 21वां पद याद कीजिए। तो श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपको प्रश्न दिया गया। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, यहाँ पे बताइए, ये आपका प्रश्न है, चौथे और आठवें पदों का योग दिया गया है। तो हम जो ए और डी मानते हैं, तो चौथा पद की अगर हम बात करें तो चौथा पद आपका होगा ए प्लस पद से एक कम ए प्लस 3d, ये चौथा पद होगा। उसी तरह से आठवें पद की बात करें, योग दिया गया, जोड़ते हैं, आठवां पद होगा आपका ए प्लस 7d होगा, 8 से एक कम होगा। ये दोनों का योग कह रहा है 222 के बराबर है, दोनों का योग किसके बराबर है 222 के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ डी का मान आपको 2 दिया गया है, तो बताइए ए में ए जुड़ेगा तो ये आपका 2a हुआ, प्लस 3d में 7d जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10d बराबर 222। यहाँ पे बताइए 2a प्लस 10 गुणे d का मान आपको 2 दिया गया बराबर 222, ये आपका 10 दूनी 20 होगा, 20 जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा, जब 222 में से 20 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2a बराबर 202, 2 इधर भाग करेगा, 2 एक अन्नम 2 0, उसके बाद 1, ए का मान आपको 101 प्राप्त हो गया। आपको निकालना क्या है, 21वां पद निकालना है, T21 निकालना है। तो यहाँ पे आप बताइए, आपको T21 निकालना है तो T21 बराबर होगा ए का मान आपको मिल गया 101 प्लस एन का मान कितना है 21, 21 माइनस 1 इंटू डी, सार्वधातर कितना आपको दिया गया 2, 101 प्लस 21 में से 1 गया 20 और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40, ये आपका T21 निकालना है, ये हो जाएगा 101 में जब आप 140 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 151, 141 हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चीजें समझ में आई होगी। चलिए एक आध प्रश्न और कर लेते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं इस पे। ये आपका हो गया। क्वेश्चन है आपका, एक अंक गणितीय श्रेणी में, अंक गणितीय श्रेणी में, एक अंक गणितीय श्रेणी में पहला पद 3 और अंतिम पद 66 है। पहला पद 3 और अंतिम पद 66 है। और अंतिम पद क्या है? 66 है। यदि पदों का योग 759 हो, यदि पदों का योग 759 हो, पदों का योग 759 हो तो सार्वांतर है। 759 हो तो आपको बताना है कि सार्वांतर क्या होगा। तो सार्वांतर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। एक अंक गणितीय श्रेणी में पहला पद 3 और दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। उसके बाद कह रहा है ये पदों का योग आपको दिया गया है, तो आपको क्या बताना है? सार्वांतर बताना है। पहला पद मतलब आपको a बराबर दिया गया है 3, अंतिम पद मतलब आपको l बराबर दिया गया है 66, उसके बाद पदों का योग मतलब SN बराबर आपको दिया गया है 759। आपको d का मान बताना है। तो फार्मूला में हमने बताया जब आपको l प्राप्त हो तो SN बराबर आप कर सकते हैं n/2, उसके बाद a प्लस l, यहाँ से हम लोग योगफल निकाल सकते हैं। आप बताइए SN आपको दिया गया 759 बराबर n का मान आपको क्या दिया गया है? अंतिम पद आपको 66 दिया गया है और पहला पद आपको दिया गया है। ठीक, ये आपका 759, उसके बाद n/2, यहाँ से आपको n प्राप्त हो जाएगा। a का मान आपको 3 है और प्लस l कितना है? l आपका 66 है। इसको आगे बढ़ाते हैं। 66 और 3 69 होगा और ये 2 इधर गुणा करेगा तो n बराबर, इसको देखिए यहाँ समझ लीजिए आप, ये 2 इधर गुणा करेगा तो ये आपका 759 इंटू 2 होगा और ऊपर जो गुणे में इधर आएगा भाग करेगा, नीचे आपका हो जाएगा 69, ये बराबर आपका n चल रहा है। इसको हम लोग काटते हैं तो 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 1 7 15 हुआ, 3 पचे 15, उसके बाद 3 त्रिका 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको फिर कैंसिल करते हैं, 23 एकन्नम 23, 2 25, 2 बचा यहाँ पे 23 हुआ, 23 एकन्नम 23, 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22। तो इसको हल करने पे n का मान आपको क्या मिल गया? 22। हमको बताना क्या है? सार्वांतर बताना है। सार्वांतर बताने के लिए अब n का मान आ गया तो फार्मूला पर रख देते हैं। l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यल का मान अंतिम पद कितना है? 66। ए बराबर कितना है? 3 प्लस यन का मान हमने निकाला है, यहाँ पे यन का मान है 22, 22 माइनस 1 इंटू डी। ये 3 इधर आएगा तो माइनस होगा, 66 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 63 प्राप्त होगा और 22 में से 1 जाएगा तो आपका 21 होगा। 21 गुणे डी, 21 इधर भाग करेगा, 21 तिहाई 63, तो डी बराबर आपको 3 प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो कुल मिला के आपको जो है करना ये है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न आपसे अगर पूछा जाएगा तो प्रश्नों को आपको करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर थोड़ा सा चेंज भी करता है तो उसको अपने आप सेट कर लेंगे और प्रश्नों को आप आसानी से लगा पाएंगे। चलिए इस पे और जो है देखते हैं, इस पर और देखते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं। इसमें जैसे आपका प्रश्न है, यदि पी क्यू आर, यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है
हैं तो यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है 2Q बराबर P प्लस आर, 2Q बराबर P प्लस आर। बी ऑप्शन आपको दिया गया है 2P बराबर Q प्लस आर। सी ऑप्शन आपको दिया गया है 2Q बराबर Q प्लस आर। और इसी तरह से डी ऑप्शन आपको दिया गया है 2R बराबर P प्लस Q। इसमें से कौन सा सही होगा ये प्रश्न आपको बताना है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का जो हम लोग जानते हैं नियम, उसमें सार्वधातर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आप देखते हैं, यहाँ पे पी क्यू आर ये समांतर श्रेणी में है। इसको अगर T1 माने, इसको अगर T2 माने, इसको अगर T3 माने, तो आप बताइए। अब आपको हमने बताया है कि जो है T2 माइनस T1 बराबर होगा आपका T3 माइनस T2। कोई भी पद पकड़ के उसके पहले वाला घटाएंगे तो जो सार्वधातर आएगा वही जो है आपका पूरी श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे 3 पद दिया गया है, तो एक बार इसमें से जो इसको घटाएंगे वो सार्वधातर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे वो सार्वधातर होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। T2 आपका Q है, Q माइनस T1 आपका P है बराबर T3 आपका R है माइनस T2 आपका Q है। इसको आगे बढ़ाइए। ये माइनस क्यू इधर आएगा प्लस होगा, तो माइनस क्यू जब इधर आएगा तो एक क्यू पहले से है, क्यू प्लस एक क्यू और आ गया, इस पी को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा पी प्लस आर। क्यू में क्यू जोड़ेंगे तो ये आपका 2Q बराबर पी प्लस आर। बताइए आपको कहीं पे इस तरह यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है 2Q बराबर पी प्लस आर, ए ऑप्शन में मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका समांतर श्रेणी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था, जो उसको उस पर हमने विस्तार से बात किया, साथ ही साथ हमने कई प्रश्नों को भी किया। इस पर इसको आप पढ़ने के बाद आप कोई भी आप बुक लेके या किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को कहीं भी थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको कोई समस्या होगी नहीं। आप वीडियो को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है साथ ही साथ अगर आप वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।